हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। आज हम लोग यहाँ पे अपना लास्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं अपने चैप्टर का, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने अपना कंप्लीट किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग वो क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने प्लांट्स में अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। ठीक है, तो पहली बात है, ह्यूमन बींग्स में भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यहीं पे बोला जा रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कब एक टाइम पे आएगा कि हम लोग बोलेंगे हाँ क्या वो ह्यूमन बींग एक सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा था पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, कि ओवा का जो प्रोडक्शन हो रहा है और प्लस जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है किसमें, मेल में। ठीक है, ओवा का फॉर्मेशन किस में होता है, फीमेल में होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन किस में होता है, मेल में। जब वो स्टार्ट हो जाएगा, जब वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो पर्सन या वो पीपल सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। तो वहीं पे यहीं पे लिखा है सेक्सुअल मैच्योरेशन द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल किसमें, ओवा और स्पर्म, जब हो जाता है स्टार्ट हो जाता है बॉडी में फॉर्म होना, तो उसी को बोलते हैं, जिसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये बात क्या बोली जा रही थी कि एक इंसान जब प्यूबर्टी की एज में आ जाता है तो उसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन इन फीमेल्स एंड स्पर्म का फॉर्मेशन इन मेल्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि चेंज इन प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टीज स्टार्ट होती है, ये प्यूबर्टीज में चेंज क्या होते हैं। जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इसमें कौन कौन से चेंज होते हैं, तो कुछ कॉमन चीज होती है जो किसमें, मेल और फीमेल, तो वो दी है यहाँ। बट यहाँ पे मेल में और फीमेल कुछ डिफरेंस भी होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चेंजमेंट्स होते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे थिक हेयर ग्रोथ इन आर्बिन एंड जेनाइटल एरिया। ठीक है, उनके एयर्स का निकलना, एयर्स की ग्रोथ की स्टार्टिंग हो जाती है। स्किन जो होती है बिकम ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल, पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक पर्सन की प्यूबर्टी एज आती है तो उनके चेहरे पे खूब सारे पिंपल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिया गया। ये दोनों में होता है, किसमें होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गर्ल्स में कुछ ऐसे चेंजमेंट जो सिर्फ गर्ल्स में होते हैं। क्या, 20 साइज का बिगिन होना, मतलब 20 साइज जो होती है उनकी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, गर्ल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन का होता है वो भी इनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसमें थी चेंजमेंट्स होती है, ये चेंजमेंट्स होती है गर्ल्स में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ चेंजमेंट्स होते हैं बॉयज में। बॉयज में वो क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, थिक एयर ग्रोथ ऑन फेस, उनके चेहरे पे बाल निकलने लगते हैं, मूछें निकलने लगती है। वॉइस बीन क्रैक, कुछ वॉइस जो होती है उनकी बहुत भारी हो जाती है, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है दिस चेंज सिग्नल टेक्स सेक्सुअली मैच्योरिटी इन द टेकिंग प्लेस। इन सब चेंजमेंट की वजह से पता चलता है कि वो सामने वाला इंसान है, जो पर्सन है जिसके अंदर ये चेंजमेंट हो रहा है, वो पूरा मैच्योर हो रहा है। ठीक है, वो सेक्सुअली मैच्योर, अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग ने प्यूबर्टी डिस्क्राइब किया है कि जब ओवा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, कुछ चेंजमेंट दिखने लगते हैं बॉडी में, तो वो बताता है कि हाँ जो पर्सन है वो सेक्सुअली मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला आता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, द पेयर ऑफ टेस्टिस, ये वन पेयर होती है। ठीक है, वन पेयर होती है। ठीक है, द पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्कॉटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द अब्डेनल कैविटी। ठीक है, ये स्कॉटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रॉटम हैज रिलेटिवली लो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म। जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है उसके लिए बहुत ही ज्यादा लोअर टेम्परेचर चाहिए, जो किसमें प्रोवाइड होता है, स्क्रॉटम। मेल जर्म सेल स्पर्म आर फॉर्म्ड हियर। मेल जर्म सेल्स होता है स्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पे बनता है। ठीक, टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसमें अभी हमने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, जो मेल में फॉर्म होता है हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये किसके बारे में था, ये था हमारा टेस्टिस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, कि जो टेस्टिस की फंक्शन, की टेस्टी कैसे वर्क करती है उसके। रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो करती है। बीइंग चेंज एट प्यूबर्टी, चेंज होता है प्यूबर्टी में, तो वो चेंजमेंट भी ये यहाँ पे शो करती है। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे दिया गया है सेमिनल वेसल, ठीक है, वास डिफरेंस, स्क्रोटम, टेस्टिस,
ब्लैडर, पोस्टेड ग्लैंड, पेनिस एंड यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेटर। तो ये जो मेन जो क्या बोलते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, वो होता है एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से फिर वो पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन होके किस में आता है, लास्ट में पेनिस में। पूरा इसकी एक चेन होती है, सिस्टम होता है कि कहाँ से कौन सा कैसे आता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, इट पास फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। जो पहले वास एफरेंशिया होता है, फिर एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस से कहाँ, टेस्टिस से कहाँ जाता है, यूरेथ्रा। ठीक है, कहाँ जाता है, टेस्टिस से यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, इट इज अ कॉमन पैसेज फ्रॉम बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। इसकी जो आउटर कवरिंग उसके बोलते हैं पेनिस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव के एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, सेमिनल वेसल्स होता है, पोस्ट्रेट ग्लैंड्स होते हैं, एडेड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म। जिनका सिक्रीशन होता है वो किस में जाके मिलता है, स्पर्म में मिलकर जाता है। द फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। इसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन ग्लैंड फ्रॉम सीमेन। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, सीमेन। जो ये जो सेमिनल वेसल एंड पोस्टेड ग्लैंड फ्लूइड मिक्स करती है यहाँ पे, जो फ्लूइड प्रोवाइड करती है स्पर्म को, फिर वो क्या लास्ट में बनाते हैं, वो सब मिलके क्या बनता है, सीमेन। ठीक है, अब इसमें ये हम लोग ने क्या पढ़ लिया, अपना पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जितना आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है वही पूरा था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव किसमें क्या आता है, पहले ओवरी। ओवरी भी क्या होती है, वन पेयर। ओवरी भी क्या होती है यहाँ पे, वन पेयर होती है। ठीक है, उसके बाद वन पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। हम लोग के दोनों साइड पे होती है ओवरी। ठीक, फीमेल जर्म सेल एग आर प्रोड्यूस हियर। क्या, एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल, थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। जब कोई गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, तब उसके अंदर थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग पहले से प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। ठीक, वो मैच्योर कब होते हैं, वो एक प्यूबर्टी एज के बाद, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वो यहाँ से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ अ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, उसमें उनकी ओवरीज में पहले से इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो एग्स मैच्योर होकर रिलीज होने लगते हैं। ठीक, तो ये हम लोग ने क्या बात करी, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, सम ऑफ एग स्टार्टेड टू मैच्योरिंग। जैसे अभी हमने बताया कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। एक एग हर महीने बनता है एक ओवरी से। ठीक है, जो दो हम लोग की ओवरीज होती है उनमें से हर महीने एक ओवरी एक एग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये था क्या, किसके बारे में, ये था हम लोग को ओवरी के बारे में। नेक्स्ट क्या है, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इन टू द यूट्रस। ठीक है, कहाँ पे हम लोग का क्या करता है, ये एग को जो ओवरी एग फॉर्मेशन करके देती है, तो फेलोपियन ट्यूब उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसफर करता है किसमें, यूरेट्रस में। किसमें ट्रांसफर करता है, यूरेट्रस में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस हियर। मेन जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मेन जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है वो भी किस में होता है, वो भी इस फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, मेन जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है एग और स्पर्म का, तो वो भी यहाँ पे किस में होगा, यहीं पे फेलोपियन ट्यूब में होगा। ठीक, नेक्स्ट उसमें क्या दिया है, यूरेटस। यूरेटस क्या होता है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। मीन जब एग और स्पर्म का फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो, जब मेन देखो, ओवरी ने यहाँ पे ओवरी ने यहाँ पे रिलीज किया एग। ठीक है, ओवरी ने यहाँ पे रिलीज किया, पहले ओवरी ने फॉर्मेशन किया एग का, ग्राफिकन फॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ पे एक एग रिलीज हुआ। ठीक है, वो एग कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में। वो कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद जब वो एग यहाँ पहुंचा, क्या पहुंचा, एग। ठीक है,
तो अगर उसको यहाँ पे स्पर्म मिला, अगर उसको यहाँ पे स्पर्म मिला, ठीक है, अगर उसको यहाँ पे स्पर्म मिला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो यहाँ पे हम लोग का जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन वो कहाँ इम्प्लांटेड होगा, वो यहाँ पे इसके अंदर, इसके बाद यूरेटस, यूरेटस की वॉल में इम्प्लांटेड हो जाएगा, यूरेटस में इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो यहीं पे ये लाइन बोली जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन बोली जा रही है क्या, कि इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। यहाँ पे बेबी को जो बेबी जो ग्रो करता है, जो फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल में बेबी को फॉर्मेशन होता है, वो उनके स्टमक में, स्टमक में बोलते हैं, बट मेन फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यूरेटस में। मेन फॉर्मेशन बेबी का कहाँ हो रहा है, यूरेटस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यूरेटस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ये यूरेटस कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये दिया गया फेलोपियन ट्यूब, ये है ओवरी जो हर महीने एक एग का फॉर्मेशन करती है, एक महीने में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, ठीक है। यूरेटस जहाँ पे बेबी का जाइगोट जाके इम्प्लांटेड होता है यूरेटस, यूरेटस की वॉल में, और बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है सर्विस एंड ये है वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के थ्रू जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में एंटर करता है। तो ये था इसका पूरा डायग्राम, और ये था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ये फर्टिलाइजेशन ऑफ जो एग है ये कैसे होता है। व्हेन एग इज फर्टाइल, जब एग फर्टाइल हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन एग कॉल जाइगोट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन एग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जाइगोट। जब वो उसमें सेल का डिवीजन हो गया है, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट ये फॉर्मेशन हो गया है, मोरुला मतलब 8 to 16 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है, और फिर जाके वो सेल डिवीजन कर रहा है, बट वो एक जाइगोट बन चुका है, वो एक जाइगोट बन चुका है। तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है जाइगोट इज प्लांटेड इनटू यूरेटस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। क्या बन रहा है, एम्ब्रॉय बन रहा है, मतलब एम्ब्रॉय मींस एक बेबी का फॉर्मेशन, एक बेबी का बनने का वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक। द एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। यहाँ पे जो प्लासेंटा बनता है वो दोनों, एक बेबी का, बेबी की नाभि जिसको बोलते हैं, नाभि से निकलती है पाइप, और जाके मदर के स्किन में, मदर के यूरेटस में ज्वाइन होती है, उसी सारा न्यूट्रिशन जो बेबी को मिलता रहता है, ठीक है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल। उसी से बेबी को सारा खाना मिल रहा है, उसी से पूरा वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा है। तो वहाँ क्या एक्सचेंज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल, क्या क्या एक्सचेंज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। द टाइम ऑफ पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जस्ट गेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ। जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, पूरा 9th मंथ होता है। 9th मंथ में पूरा फॉर्मेशन होता है जिसका बेबी का, ठीक है। जो प्रेगनेंसी के टोटल मंथ होते हैं वो कितने होते हैं, 9। तो और उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। तो ये आपका था क्या, फर्टिलाइजेशन जो होता है एग का, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या प्रोसेस होती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा चलो फर्टिलाइजेशन हो चुका, ठीक है, तो उसमें एक बेबी को फॉर्मेशन हुआ और एक बेबी हुआ, ठीक। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो ये एग था वो फर्टाइल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा। तो इसका क्या है, व्हेन एग इज नॉट फर्टाइल द यूरेटस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टाइल एग, ठीक है। यूरेटस अपना पहले ही से तैयार होता है कि उसको एक फर्टाइल एग मिलेगा, और वहां पे एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन वो करेगा, ठीक है। The lining of the uterus became thick, spongy, required to support the embryo। वो जैसे मतलब पहले से वो तैयार होता है, यूरेटस तो पहले से तैयार होता है कि हाँ एक यहाँ पे फर्टाइल एग आने वाला है, फर्टाइल एग से फिर एक बेबी का फॉर्मेशन होगा, बेबी से पूरा, सॉरी एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन, तो एम्ब्रॉय से पूरा बेबी का। तो वो पहले ही से अपने को थिक और स्पंजी बना लेता है कि जो एग आएगा उसको वो आराम से उसमें अटैच कर ले और फॉर्मेशन कर ले, ठीक। When the fertilization had not take place, the lining is not needed any longer। बट यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो जो लाइनिंग उसकी बनी थी वो उसको भी अब जरूरत है ही नहीं उस लाइनिंग की, ठीक। उस लाइनिंग की अब कोई जरूरत नहीं है। द थिन लाइनिंग ब्रेक
and come out through the vagina as a blood and mucus. जो थिन लाइनिंग बनी थी, जो थिन लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ था, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो वेजाइना के थ्रू से बाहर वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में और म्यूकस के फॉर्म में म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। जब जब एग यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला है, फर्टाइल नहीं हुआ, तो वो हर महीने एक एग हम लोग का रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड। ठीक है, पीरियड में जो हम लोग का ब्लड रिलीज होता है, उसमें एक एग हम लोग का रिलीज होता है। ठीक, this cycle take place around 28 every month, 28 days every month and called menstruation। इसको क्या बोलते हैं? menstruation। हर 28 दिन के बाद ये साइकिल फिर चलती है और इसी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? menstruation। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? menstruation। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। हमने आपको भी बताया कि अगर एग फर्टाइल हो तो क्या प्रोसेस होगी, एग अगर फर्टाइल नहीं है तो क्या प्रोसेस होगी। इसमें हमने आपको बता दिया मैस्टुरेशन का, उसमें आपको हमने बता दिया है प्रेगनेंसी का। ठीक है, पूरा की 9 मंथ की होती है, क्या क्या प्रोसेस होता है। अब हम लोग का इसमें लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन अ लॉट टोटल वेल बीइंग in all aspect of reproduction, physical, emotional, social, behavioral। ठीक है, फिजिकली हम लोग की हेल्थ कैसी है, फिजिकली हम लोग की हेल्थ कैसी है, इमोशनली हेल्थ कैसी है, बिहेवियरल हेल्थ कैसी है, हम लोग की सोशल हेल्थ कैसी है, ये सब किस में आता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। ठीक है, अब इसमें बात करा गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीडीज। ठीक है, ये क्या होती है? मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल और वायरल। यहाँ पे दिया गया बैक्टीरियल डिसीज होती है, कुछ वायरल डिसीज होती है, जो किस में आती है? जो इसमें आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये जो यहाँ पे जितनी सारी डिसीजेस हम लोग को होती है, बैक्टीरियल और वायरस डिसीज होती है, ये सब क्यों होती है डिसीज? ठीक है, और इससे कैसे बच सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तो इसमें ये भी दिया गया है कि यूज ऑफ कॉन्डम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। जब इंटरकोर्स होता है तो उसमें अगर हम लोग कॉन्डम का यूज करेंगे तो उसमें भी हम लोग इस सब बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन जो होती है वो भी हम लोग ले सकते हैं। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है, अगर जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जिनको कंसीवनेस नहीं चाहिए, तो वो ये दवाइयाँ ले लें। ठीक है, उनसे इनका प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, कैन बी अचीव बाय द प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन को रोकती है। ये क्या करती है? फर्टिलाइजेशन को रोकती है। ठीक है, ऑफ ओवा। जो यहाँ पे एग निकल रहा है, जो फीमेल में एग निकल रहा है, उसको फर्टिलाइजेशन होने से इसको रोकती है। तो ये किस में आ गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में। उसके बाद क्या? मेथड ऑफ कॉन्सेप्टेशन। ठीक है, उसमें आता है फिजिकल बैरियर, केमिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एस्पर्म। फिजिकल बैरियर्स मींस फिजिकली उन दोनों को मिलने से रोकना, उनको मिलने से रोकना। यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप एंड डायफ्राम। ये सब क्या होते हैं? ये सब चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी की कंसीवनेस जो होती है उनको रोकती है। मीन्स यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं कि जो एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो उनको मिलना होता है, तो उनको भी यहाँ पे उनको रोकती है। ठीक, उसके बाद क्या है? केमिकल मेथड्स। हम लोग ओरल पिल्स ले सकते हैं। ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो देखो, दीज हॉर्मोन्स these change hormonal balance of the body so that eggs are not released। क्या? the hormonal change, the hormonal change जो होता है बॉडी का, वो भी इस सब पे बैलेंस करती है बॉडी, जो एग है वो रिलीज ना हो। ठीक, मे हैव अ साइड इफेक्ट, बट जो अगर ओरल पिल हम लोग ले रहे हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का इसमें क्या दिया गया है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस, आईयूडीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईयूसीडीज। इसका क्या है? कॉपर्टी लूप इज प्लेस्ड इन यूरेटस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर्टी ये ऐसी होती है, ये टी जैसा होता है, और ये जो वायर होते हैं किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। ये वायर किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है कि जो मेल में होता है, मेल में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको
ऑपरेशन के थ्रू हम लोग स्टिच करा देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वासाटोमी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वासाटोमी। एंड फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको हम लोग ब्लॉक करवा देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबोटोमी, ठीक है। तो ये किस में था, ये मेल में था, ये फीमेल में था। जो मेल में होता है स्पर्म को ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, वासाटोमी, ठीक है। एंड फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक करवाते हैं या प्रिवेंट करवाने के एग का ट्रांसफर, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबोटोमी, ठीक है। तो ये किस में थे, ये क्या था, मेल और फीमेल का था। सर्जिकल मेथड मीन सर्जिकली हम लोग ऑपरेशन के थ्रू ये करवा रहे हैं। तो ये था हम लोग का अभी तक का पूरा। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।